नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। हाँ, या पुनर्जागरण का अग्रदूत। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन और विचारों को काफी विस्तार से दिखाती है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं, समझते हैं कि उनका योगदान आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये गिनाना नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उनके विचारों में वो खास क्या था। मतलब वो कैसे अपने समय से इतना आगे सोच पाए। और शुरुआत ही देखिए ना, उनकी भाषाओं पर पकड़। कहते हैं सिर्फ 22 साल की उम्र तक वो संस्कृत, पारसी, अरबी ये सब सीख चुके थे। और बाद में अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन भी। हाँ, तो ये सिर्फ मतलब एकेडमिक बात तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये जो बहुभाषा ज्ञान था ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था। इससे उन्हें एक गजब की क्षमता मिली। किस तरह की क्षमता? देखिए, वो सीधे उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथ पढ़ और समझ सकती थीं, और साथ ही पश्चिमी जो तर्कवादी विचार थे उनको भी समझ सकती थीं। अच्छा। तो वो इन दोनों को मिलाकर अपने जो सुधार वाले तर्क थे उनका एक मजबूत आधार बना पाईं। फारसी से उन्हें उस समय के प्रशासन और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात करने में मदद मिली, और अंग्रेजी वगैरह से। अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं से वो पश्चिमी राजनीतिक और सामाजिक विचारों से जुड़े। तो ये भाषाएं असल में उनके विचारों को बनाने का एक टूल थी, सही कहा। एक औजार की तरह। अच्छा, अब आते हैं उनके सबसे ज्यादा चर्चित काम पर, सती प्रथा का उन्मूलन। हम सब जानते हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ बहुत संघर्ष किया। हाँ, और ये संघर्ष बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें समाज का भारी विरोध झेलना पड़ा। जो रूढ़िवादी वर्ग थे उन्होंने तीखे हमले किए। कई बार तो उनकी जान को भी खतरा हुआ, लेकिन वो अड़े रहे। शास्त्रों का ही हवाला देकर ये साबित किया कि भाई सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार है ही नहीं। ओके, 1829 में? हाँ, आखिरकार 1829 में लॉर्ड विलियम एंटिक के जरिए इसे गैर कानूनी घोषित करवाने में वो सफल रहीं। ये सिर्फ एक कानून पास करवाना नहीं था, ये तो समाज की सोच बदलने की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। और उनका ध्यान सिर्फ सती प्रथा तक नहीं रोका था ना, उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, इन कुरीतियों का भी विरोध किया। बिल्कुल, और खास तौर पर स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया। वो मानते थे कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती। सही बात है। और इसी सोच के साथ उन्होंने फिर धार्मिक सुधारों का भी काम उठाया। वो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति व्यवस्था, इन सब के बहुत बड़े आलोचक थे। और इसी आलोचना को एक दिशा देने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, है ना, कलकत्ता में। हाँ, बिल्कुल। तो इसका असर क्या हुआ? क्या ये बस एक धार्मिक आंदोलन बन के रह गया? नहीं, देखिए, ब्रह्म समाज सिर्फ पूजा पाठ बदलने के लिए नहीं था। उसकी नींव एकेश्वरवाद पर थी, तर्क पर थी, नैतिक मूल्यों पर थी। इसने सीधे सीधे पुरोहितवाद और जात पात के भेदभाव को चुनौती दी। अब जाहिर है उस जमाने के रूढ़िवादी हिंदू समाज में इससे काफी हलचल मची, विरोध भी हुआ। हाँ, वो तो होना ही था। लेकिन ब्रह्म समाज ने, जो पढ़े लिखे बंगाली थे, उनके बीच एक प्रगतिशील सोच की नींव डाल दी, जो सिर्फ धार्मिक नहीं थी बल्कि सामाजिक बराबरी पर भी आधारित थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका नाम आता है। हिंदू कॉलेज, जो अब प्रेसिडेंस यूनिवर्सिटी है, हाँ, उसकी स्थापना में उनकी भूमिका थी। और वो सिर्फ पुरानी भारतीय शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा, खासकर विज्ञान और अंग्रेजी, इसका बहुत जोरदार समर्थन किया। क्यों? उनका क्या तर्क था इसके पीछे? उनका मानना था कि भारतीयों को दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान से जोड़ना चाहिए, तभी तो वो दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सकेंगे। ये उस समय के हिसाब से बहुत दूर की सोच थी। और अपने इन विचारों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया उन्होंने? शायद पत्रकारिता के जरिए उनके प्रकाशन थे। संवाद कौमुदी बांग्ला में, मिरातुल अखबार फारसी में। हाँ, बिल्कुल। संवाद कौमुदी तो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था। इसने सिर्फ सुधारों की बात नहीं की, बल्कि आम बंगाली पाठक के लिए बड़े सरल, तर्क वाले गद्य में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बहस छिड़ी। अच्छा। तो वो एक तरह से जनमत बनाने का एक ताकतवर जरिया बन गया। मिरातुल अखबार ने भी देश विदेश के मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया। भारत में इतना सब करने के बाद वो इंग्लैंड भी गए, वहां उनकी क्या भूमिका रही? हाँ, वो भी बड़ा अहम है। मुगल सम्राट ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी और अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था। अच्छा।
वहां उन्होंने ब्रिटिश संसद के सामने भारतीय मामलों को रखा, जैसे प्रशासन में सुधार हो, भारतीयों को अधिकार मिले, शिक्षा के मुद्दे। इन पर उन्होंने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। सोचिए, उस जमाने में एक भारतीय ब्रिटिश सत्ता के केंद्र में जाकर भारतीयों के हक की बात कर रहा है। ये कितना कितना असाधारण रहा होगा। बिल्कुल। और दुख की बात है कि वो वही उनका निधन हो गया 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल में। हाँ, वहीं उनकी समाधि भी है। लेकिन देखिए, उनका काम, उनके विचार, वो आज भी जिंदा हैं। वो सच में एक पुल की तरह थे, पुराने और नए के बीच, पूरब और पश्चिम के बीच, धर्म और तर्क के बीच। तो मतलब कुल मिलाकर देखें, राजा राम मोहन राय सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक दूरदर्शी विचारक थे जिन्होंने भारत के बौद्धिक और सामाजिक माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, उनके प्रयासों ने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत की नींव रखी, ऐसा कह सकते हैं। उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि तर्क, मानवता और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। उनके विचार, चाहे वो धार्मिक सहिष्णुता हो, महिलाओं के अधिकार हो या शिक्षा का महत्व, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। सच में उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक अकेले इंसान का साहस और उसकी दृष्टि कैसे पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। और शायद आज के समय में ऐसे प्रयासों की कितनी जरूरत है।